तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल AVS क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमियां थी जिसके कारण इसको हटा करके आधुनिक आवर्त सारणी लाया गया था। तो यदि हमारे आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं बहुत से जल्द ही जल्द इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपको पढ़ाने वाला हूं, ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा सभी के लिए एक तरीके से महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि ये हमेशा एक क्वेश्चन बन के आते ही हैं। ये चैप्टर 3 का है, चल रहा है इस टाइम पे। मैं जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर इसको जल्दी अब वीडियो अपलोड करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि वीडियो इंपॉर्टेंट आने लगा चैनल में, तो आप जल्दी से जल्दी इसको पढ़ाई कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो आज बात करने वाले हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष। कल मैंने बता दिया था डाइबोरन के त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, लोथर मेयर और ये मेंडलीव के आवर्त सारणी का नियम सब मैंने कल बता दिया पिछले वीडियो। आप जाके देख लीजिए, ना देखे हो तो तभी आगे समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन की स्थिति मतलब क्या कमियां थी जिसके कारण इसको हटा दिया गया। तो हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन के आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जानते हो 1 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि यह कुछ गुण में पहले वर्ग के तत्वों की समानता रखता है। मतलब कि जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था उसमें क्या बताया गया था कि जो हाइड्रोजन का स्थान होता है कुछ में पहले वर्ग में प्रदर्शित करता है, मतलब कुछ गुण उसके पहले वर्ग जैसे मिलते हैं, और कुछ गुण 7वें वर्ग के तत्वों के समान रखता है। मतलब कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का कोई स्थान निश्चित नहीं था, कहीं भी ये इसका मतलब गुण रखता है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको मेंडलीव का आवर्त सारणी, तो ये क्या बताया है, पहले वर्ग में देखो हाइड्रोजन का यहाँ स्थान पहले वर्ग में निश्चित है, और जाके 7वें वर्ग भी हाइड्रोजन गुण प्रदर्शित करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इनके जैसे गुण प्रदर्शित करता है। मतलब हाइड्रोजन के 2 स्थान है, मतलब हाइड्रोजन का कोई निश्चित स्थान नहीं था। इसके वजह से ये मेंडलीव का आवर्त सारणी दूर हो गया, हटा गया, कमियां इसमें आई। और देखिए और बहुत सारे भी कमियां थी। तो नेक्स्ट क्या, तत्वों की व्यवस्था में विसंगति, मतलब तत्वों को कैसे कैसे व्यवस्थित क्रम में रखा गया था। तो क्या है, परमाणु द्रव्यमान का क्रम नहीं, मतलब कि जो आवर्त सारणी नियम क्या बताया था, इनका प्रमुख नियम क्या था जो हमारे मेंडलीव हैं, मेंडलीव जी का इसका परिभाषा क्या था कि जो तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होता है, मतलब जो भौतिक होते हैं तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर था, परमाणु द्रव्यमान पर। और आगे जो आएगा आधुनिक आवर्त सारणी वो जरूर परमाणु क्रमांक पर निर्भर था। इसी वजह से क्या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था मेंडलीव जी का, कि तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते गुण, तो इनका द्रव्यमान में ही विसंगति मतलब द्रव्यमान में ही कमियां पाई गई, जिसके कारण इनको फेल किया गया था। तो क्या था कि कुछ अधिक परमाणु वाले तत्वों को कम परमाणु वाले तत्वों परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखा गया। मतलब कि कुछ ऐसे तत्व थे जिनका परमाणु द्रव्यमान अधिक था, फिर भी उसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले के पहले रखा गया। जैसे क्या है, आर्गन का परमाणु द्रव्यमान जानते हैं 39.943 होता है, और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39.2102 के पहले रखा गया। मतलब कि आप देखोगे आवर्त सारणी में पोटेशियम मतलब कि आर्गन का परमाणु द्रव्यमान अधिक है पोटेशियम से, फिर भी इसे पहले रखा गया था। मतलब यही कमी थी, आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखो यहाँ ये आर्गन है हमारा, आर्गन का परमाणु भार देख लो इतना है 39.2, और इसका भार है देखो पोटेशियम 19 में आता है, लेकिन एक अधिक भार होने के कारण भी ये 18 में रखा गया। मतलब कि इनका कोई क्रम निश्चित नहीं था, आगे पीछे था। और अगला क्या है, असमान तत्वों को एक साथ रखना। कुछ ऐसे भी तत्व थे जो गुण प्रदर्शित एक भी नहीं करते, फिर भी इनको पास पास रखा गया। जैसे विभिन्न गुण तत्व एक ही वर्ग में रखा गया था, ये इनका कोई गुण आपस में नहीं मिलता, फिर भी कॉपर, एल्यूमिनियम देखिए पारा और सिल्वर ये तीनों एक साथ रखे, ताकि इनके गुण में कोई समानता प्रदर्शित नहीं है। और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये एक साथ रखे गए, ये इनका अपवाद है। और नेक्स्ट क्या है, समस्थानिक का स्थान। तो देख लीजिए समस्थानिकों का स्थान कैसा था उनके में। तो क्या एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही वर्ग में रखा गया, जबकि इनके परमाणु भार अलग अलग हैं। समस्थानिक का परिभाषा का तो मैं आपको बता रहा हूँ। समस्थानिक मतलब कि स्थान है, बता रहा है, स्थान मतलब क्रमांक होती, क्रमांक मतलब संख्या, ऐसे परमाणु क्रमांक जिनका स्थान फिक्स होता है। समस्थानिक जिनका स्थान समान होता है मतलब फिक्स होता है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। ऐसे को जो परमाणु तत्व होते हैं
तो क्या एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही वर्ग में माना गया, जबकि इनके परमाणु भार अलग अलग थे। जैसे क्लोरीन के दो समस्थानिक जिनके परमाणु द्रव्यमान 35 और 37 है। क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान 35 और 37 को एक स्थान पर ही रखे गए। ये उनका दोष था, समस्थानिक का स्थान निश्चित नहीं था। और सबसे मेन मुद्दा का चौथा नंबर आपका निष्क्रिय गैसों का स्थान। इनका निष्क्रिय गैस मतलब 18 अब के समूह में 18 वर्ग में रखा गया, लेकिन पहले क्या था, मेंडलीफ ने निष्क्रिय गैसों का कोई स्थान नहीं छोड़ा था, मतलब इनका कोई स्थान फिक्स नहीं था। इसलिए इस वर्ग के सदस्य को शून्य वर्ग नाम देकर सारणी के अंत में छोड़ दिया गया था। इनका कोई गुण प्रदर्शित का निश्चित नहीं था, इसके कारण इनको निष्क्रिय गैसों को केवल नाम के मतलब शून्य समूह के सबसे लास्ट में अंतिम में शून्य वर्ग का नाम देकर इनको रख दिया गया था। ये इनके इतने दोष थे, इनकी कमियां थी, जिसके कारण अधिकतम से 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अधिकतम इसी कारण से ये को मतलब कि मेंडलीव का आवर्त सारणी की कमियां, बहुत सारे कमी थी, इनको दूर करते हुए मोसले साहब ने, ये एक वैज्ञानिक थे जो सन 1911 में मोज़ले ने एक नियम दिया था, क्या, आधुनिक आवर्त सारणी का, जिसे नियम कहते हैं। यहाँ से इनकी कमियों को दूर करने के लिए, ये सारी इनकी कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने एक नए आवर्त सारणी, नए टेबल का तैयार किया था, जो किस पे था, परमाणु क्रमांक पे आधारित था। अभी मैं बता रहा है कि वो जो मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, पूरे सब चीज जो भी था द्रव्यमान को मानकर उसमें सारणी बनाया गया था, जिसके वजह से बहुत कमियां आई थी। इसके वजह से इसलिए फिर मोज़ले साहब ने सन 1911 में परमाणु क्रमांक पर आधारित एक नियम दिया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी का नियम कहते हैं। अब क्वेश्चन 2 नंबर का था, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम बताइए। तो क्या हो जाएगा, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक को आप परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हैं, और परमाणु स्थान भी बोल सकते हैं, मतलब कि इनका स्थान पे आधारित है। इनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन बताए गए थे। तो इनमें क्या क्या इनका गुण था, ये देख लीजिए। क्या था कि उन्होंने बताए थे कि आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज खाने हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। ये मतलब बताए कि कितने समूह आवर्त या वर्ग थे। ये समूह को आप वर्ग भी कह सकते हैं। तो समूह वर्ग कितने थे, तो ऊर्ध्वाधर खाने की संख्या 18, जिसे वर्ग या समूह कहते हैं। मतलब कि जो आधुनिक आवर्त सारणी मोज़ले साहब ने आवर्त सारणी दिया था, उनकी क्या क्या विशेषता थी कि उसमें आवर्तों की संख्या 7 थी और समूहों की संख्या 18 थी। ये हुई बात। अब इन्होंने एक नियम भी बताया कि इनको हम इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण भी कर सकते हैं। तो इनमें 4 समूह सदस्य बताए गए कि SPDF, मैं आपको आवर्त सारणी से आपको परिचित करा दे रहा हूं कि इन्होंने मोज़ले ने मतलब कि उनके कमियों को दूर करते हुए एक न्यू आवर्त सारणी, न्यू टाइम टेबल आवर्त सारणी का एक वो प्रस्तुत किया, जो ये थे। आपको मैं बता दे रहा हूँ, देखिए इसमें 4 भाग में इसको डिवाइड किया गया था। 4 भागों में आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, ये देखो, इसको 4 भागों में, ये जो 2 थे इनको S ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता था। कौन से दोस्तों, S ब्लॉक के तत्व, ये दोनों, इनको S ब्लॉक के तत्वों के नाम से जाना जाता था। और पहले लाइन को मृदा धातु कहते थे। कौन से दोस्तों, मृदा धातु। और दूसरे लाइन को क्या कहते थे, ऐसे ऐसे, ये देखो, ये 18 समूह हो जाएंगे ऊर्ध्वाधर। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 समूह बताए गए थे, और 7 ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन। तो पहले 2 लाइन जो इसे S ब्लॉक कहते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, क्योंकि इनका फर्स्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सबके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे और इनके सबके अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार इस पूरा नियम बताने वाला हूं। तो देख लीजिए, इनको S ब्लॉक के तत्व कहते हैं और इनको P ब्लॉक कहते हैं दोस्तों। S ब्लॉक, और ये 1 2 3 4 5 6 समूह 13 14 15 16 17 18, इनको P ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है, इसका नाम बताया गया। और S, ये P, और ये क्या था, S और P के बीच में D ब्लॉक था। ये दोस्तों D ब्लॉक। तो ये बता रहे थे हम आगे कि जो S और P ब्लॉक के बीच में था, D ब्लॉक कहलाते हैं। ये 1 2 3 4 ये समूह यहाँ दिया है, आप देख लो, ये 3 से लेकर 12 तक के ये D ब्लॉक कहलाते हैं। और इन्हीं के बीच से ये 2 ब्लॉक थे, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। ये लेंथेनाइट और एक्टेनाइट ये D ब्लॉक के बीच के ही तत्व थे, इसे अलग रखा गया था F ब्लॉक के तत्वों में। तो ये F ब्लॉक के तत्व ये 2 लाइन कहलाते हैं। 14 इसमें तत्व होते हैं, 28 तत्व होते हैं। तो ये आपका ये आधुनिक आवर्त सारणी है। तो यही पूरा परमाणु क्रमांक पर आधारित था, इन्होंने मोज़ले ने बताया हुआ था।
तो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं अब कि ये जो सब ब्लॉक थे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या कैसा था। तो आगे हम बात करने वाले हैं एस ब्लॉक के तत्व। ये 4 समूह में बांटा गया था। एस ब्लॉक के तत्व की परिभाषा क्या है? समूह 1 व 2 के तत्वों को एस ब्लॉक के तत्व। अभी आपको बता चुका हूं कि जो पिछला 1-2 समूह है एस ब्लॉक कहलाते हैं। और समूह में NS1 मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें बाह्य कक्षा में। और समूह 2 में NS2 मतलब S में 2 कक्षा मतलब 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मैं आपको अभी इसके परिभाषा बता रहा हूँ, बाद में मैं इसका पूरा एक साइड से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके सभी ब्लॉक का दिखाऊंगा। तो पी ब्लॉक के तत्व क्या है? समूह 13 से 17 तक के समूह, तो हीलियम को छोड़कर बाकी पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं पूरा 13 से लेकर। इनके बाह्यतम कोश में एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन, पी उपकोश में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसका मेन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप ये याद कर लीजिएगा NH2NP1 से लेकर NH2NP। तो हम अगले वीडियो में नेक्स्ट बात करें, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।